मैं हर दिन वहाँ पे रोती थी लिटरली बिकॉज इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। आई नेवर थॉट कि मैं यहाँ तक पहुँचूंगी या कैसे पहुँचूंगी, मुझे कुछ नहीं पता। तुम अगर मॉम बन जाओगी तो तुम्हें काम नहीं मिलेगा। मेरे प्रोडक्शन हाउस ने तो बिल्कुल ऐसा नहीं। फर्स्ट मंथ में मुझे बहुत डिफिकल्ट हुआ क्योंकि कियांश से पहली बार मैं इतने 12 आवर्स 13 आवर्स दूर रह रही थी। उसकी भी कोई और गर्लफ्रेंड थी, मेरा भी कोई और बॉयफ्रेंड। ऑलरेडी तुम इतने थके हुए हो और फिर घर पे आके दूसरों से बात करने मन नहीं करता, बट देन करना पड़ता है। जैसे ही मैं लक्ष्मी करके वहाँ जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है वाओ यार, ये इजी लाइफ भी हो सकती है। मेरा मेन रीजन स्प्लिट्सविला करने का ये था कि उसी साल मेरी मूवी रिलीज हो रही थी। ठीक है, वो है, उसने किया, मैंने तो सब अच्छा किया है सीजन में, मैंने तो ऐसे कुछ गलत काम किया ही नहीं है। नेक्स्ट शो या मूवी या वेब सीरीज करने का मेरा थॉट प्रोसेस है। हाय गाइस, वेलकम टू tellychaska। टुडे विद अस वी हैव शीतल तिवारी, जिन्होंने अपनी जर्नी जो है कह सकते हैं कि रियलिटी शो से शुरू की थी। सो वो जर्नी और यहाँ तक पहुँचना खुद में कितना चेंजेस आपको लगता है? आई मीन जहाँ तक मेरा देखना है, स्प्लिट्सविला वॉज ऑल ऑफ अ सडन, मतलब कोई प्लान नहीं था। और मतलब इट वॉज लाइक अ रोलर कोस्टर राइड जिसने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया लाइफ में। कि मैं हर दिन वहाँ पे रोती थी लिटरली बिकॉज इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। फ़ोन ले लिया था, सब ले लिया था, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। और वहाँ से यहाँ तक की जर्नी उस सीज़न की वजह से ईजी हो गई है क्योंकि मुझे पता चल गया कि इंडस्ट्री में कैसे मैनेज करना है चीज़ों को। सो या सो टॉकिंग अबाउट योर एक्टिंग करियर, एक के बाद एक काफ़ी सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स आपकी तरफ से देखने मिल रहे। सो फर्स्ट प्रोजेक्ट जब आया था तब क्या सोचा था एक्टिंग को लेकर? मैं सच बोलूँ तो जब मैंने ये रिश्ता क्या कहलाता है किया था, आई नेवर थॉट कि मैं यहाँ तक पहुँचूंगी या कैसे पहुँचूंगी, मुझे कुछ नहीं पता था बिकॉज आई डोंट हैव अ फैमिली बैकग्राउंड इन दिस इंडस्ट्री। और मुझे कुछ ABCD भी नहीं पता था कि इंडस्ट्री में कैसे आते हैं, कहाँ ऑडिशन होते हैं, क्या किया जाता है, कैसे किया जाता है। बट धीरे धीरे सब मैंने सिखा दिया और या नाउ आई एम हियर। सो टॉकिंग अबाउट, अभी आप 2 प्रोजेक्ट साथ में बैलेंस आउट करिए, साथ ही आप मॉम भी है। सो ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज करती है? क्योंकि कई सारे मतलब आर्टिस्ट के लिए इस तरह से मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। Ask me about it. It's very difficult. It's very tough, guys. But then अपॉर्चुनिटी को छोड़ तो नहीं सकते। आई मीन 2 अपॉर्चुनिटी साथ में मिली है और आई थिंक वो कियांश की वजह से ही मिली है मुझे। आई थिंक ही इज़ माई ब्लेसिंग। बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है बिकॉज ही इज़ स्टिल ऑन माई फीड। तो रोज़ वो चीज़ करना कि शूट करके आऊँ। कभी कभी हमारा क्या होता है कि टेलीकास्ट अटका होता है, तो जिस दिन मेरा शिव शक्ति हो रहा होता है उसी दिन उनको वहाँ चाहिए होता है वंशज में। तो मैं शिव शक्ति सुबह जाती हूँ, एक सीन देती हूँ, फिर वापस वंशज जाती हूँ, वंशज में वो मेरा सीन कंप्लीट करके फिर शाम को शिव शक्ति देना पड़ता है। तो मुझे कभी कभी सुबह के 5 बज जाते हैं आते आते। सो इट गेट्स वेरी टफ फॉर मी। और बेचारा वो रोता है कभी कभी, कैसे कैसे मैनेज होता है। बेबी सिटर, मेरी मदर इन लॉ, मेरी मॉम, कोई ना कोई एक घर पे होता है जो उसे मैनेज करता है। सो इट्स टफ। राइट। सो टॉकिंग अबाउट ऑल दिस जर्नी बीइंग अ मॉम, कई बार ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट्स मिलना मुश्किल हो जाते हैं आफ्टर बीइंग अ मॉम। सो उस बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में उल्टा ही हुआ है। देखो, जहाँ तक मुझे लगता है ये मिथ है कि तुम अगर मॉम बन जाओगी तो तुम्हें काम नहीं मिलेगा। मेरे प्रोडक्शन हाउस ने तो बिल्कुल ऐसा नहीं सोचा है। मतलब आई एम ब्लेस्ड टू बी पार्ट ऑफ स्वास्तिक प्रोडक्शन। इट इज़ द बेस्ट प्रोडक्शन आई कुड वर्क विथ। मतलब अब तक जितने भी जगह मैंने काम किया है, आई वुड से दिस इज़ द बेस्ट बिकॉज यहाँ मुझे मेरे कैलिबर से सिलेक्ट किया गया है। मुझसे कभी नहीं पूछा कि आप शादी हो गई है या बच्चा हो गया, या ऐसा कोई क्वेश्चन किसी ने भी नहीं किया। मैंने पहले लक्ष्मी के लिए ऑडिशन दिया, they shortlisted for that, and then they called me next day itself for सिमोन के ऑडिशन के लिए। उन्होंने बोला कि नेक्स्ट डे आओ। फिर 3 दिन कंटिन्यूसली मैंने सिमोन को ऑडिशन दिया। फिर 1 महीने बाद लक्ष्मी लॉक हो गई, सिमोन लॉक नहीं हुई थी। फिर हमारा शूटिंग स्टार्ट हो गया, मैं उमरगांव शिफ्ट हो गई, वहाँ पे शूटिंग कर रहे थे। देन अगेन दे टोल्ड मी दैट मैम प्लीज़ कैन यू ऑडिशन फॉर सिमोन। मैंने बोला या वाई नॉट, बिकॉज लक्ष्मी तो अच्छा है ही, बट अगर मैं सोशल करूँगी तो माई एक्टिंग और अच्छी हो जाती है। बिकॉज लक्ष्मी में ज़्यादा कुछ करने को है नहीं, बिकॉज इट्स अ गॉड्स अवतार। तो यू हैव टू बी वेरी पॉइज्ड, यू कांट एक्सप्रेस योर सेल्फ।
फेस का ज़्यादा एक्सप्रेशन नहीं कर सकते, तो आई थॉट कि हाँ वाई नॉट, वंशज में मुझे एक्टिंग करने का मौका मिलेगा. सो मुझे नहीं लगता कि ये मिथ है कि बच्चे हो गए, बट ऑब्वियसली यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, यू हैव टू बी मेंटेन्ड, यू कांट जस्ट गो कि उसके पॉइंट के कि मैं माँ बन गई हूँ तो मैं कुछ भी खा सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं मोटी हो जाऊँ, तो वो तो तुम्हें अपने आप पे ध्यान देना पड़ेगा, नो डाउट. लेकिन ये मिथ है. ओके. सो इसी के साथ कई बार ऐसा भी होता है कि आप अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रहे होते हो जब इतना बिजी शेड्यूल होता है. सो वो सब आप मतलब मिस करते हो अपनी फैमिली को, या एट टाइम्स मन करता है कि यार जाओ बेबी को हग कर लूँ? देखो, जब मैं शूट कर रही होती हूँ ना, स्टार्टिंग के फर्स्ट मंथ में मुझे बहुत डिफिकल्ट हुआ, क्योंकि कियांश से पहली बार मैं इतने 12 आवर्स 13 आवर्स दूर रह रही थी. फिर कभी कभी 20 आवर्स हो जाते थे, 21 आवर्स हो जाते थे, तो आई ऑफकोर्स आई हैव क्राइड फॉर दैट. मदर गिल्ट होता ही है, बट देन मैं ये खुश हूँ कि मैं उसको अपने साथ उमरगांव में रखी हूँ. मतलब मैंने उसको यहाँ नहीं रखा है, मैं उसको अपने साथ रखती हूँ, बेबी सिटर भी रहती है, और टच वुड गॉड्स ब्लेसिंग कि मेरे कोई ना कोई फैमिली मेम्बर वहाँ रहते हैं, तो फैमिली को ज़्यादा मिस होता ही नहीं है, बिकॉज वो मुझे मौका ही नहीं देता. मैं उसको सेट पे बुला लेती हूँ, अपने वैनिटी में रखती हूँ, अपने रूम में रखती हूँ, और चिल, मैं उसको ज़्यादा मौका ही नहीं देती मिस होने का. सो टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ, स्प्लिट्सविला के बाद काफ़ी अलग आपकी जर्नी रही होगी. सो रियल लाइफ में कैसे ये सब हुआ एंड दास्तान कैसे आगे बढ़ी? सो मी एंड क्रिश वेर इन द सेम ग्रुप. हमारा जो फ्रेंड सर्कल है, मेरा 10 साल से एक ही फ्रेंड सर्कल ग्रुप है, जो कि उसमें ही क्रिश भी था. तो वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पे चिल करता था, मैं भी अपने फ्रेंड्स के साथ चिल करती थी. उसकी भी कोई और गर्लफ्रेंड थी, मेरा भी कोई और बॉयफ्रेंड था उस टाइम पे. बट देन वी क्लिक्ड. उसका भी ब्रेकअप हुआ था, आई वॉज ऑल्सो सिंगल. सो सिंस लाइक 4-5 years वी स्टार्टेड टू टॉक. फिर बात की तो वी क्लिक्ड. मतलब ज़्यादा एफर्ट्स डालने ही नहीं पड़े, वी जस्ट क्लिक्ड. सो क्लिक हो गया, फिर वी वर फ्रेंड्स. स्टिल वी आर फ्रेंड्स. आई वुड से लवर से ज़्यादा हम दोस्त हैं. राइट. सो टॉक मतलब ये सारी चीज़ें आप कैसे मैनेज करती है? एक तो आप वाइफ है, मॉम है, एक्ट्रेस है. सो सारी चीज़ों के लिए टाइम कब मिलता है आपको? ऊपर से फिजिकली फिट भी दिखना है. सो या कहाँ मिलता है टाइम? टाइम तो मिलता ही नहीं है. मैं वही बोल रही हूँ कि ब्लेसिंग्स है गॉड की कि ज़्यादा वेट पुट ऑन नहीं हुआ, और घर वाले अच्छे हैं. मेरे ससुराल वाले बिल्कुल भी ऐसे इंटरफेयर नहीं करते कि ये मत करो या वो मत करो, या ये मत पहनो वो मत पहनो. कुछ भी इंटरफेरेंस नहीं है किसी का भी. तो दैट वे आई एम ब्लेस्ड. बट बहुत डिफिकल्ट है, ट्रस्ट में, क्योंकि बोलना ईजी है, बट देन सबको टाइम तो देना पड़ता है. घर पे भी आती हूँ तो वो लोगों से भी बात करना पड़ता है. ऑलरेडी तुम इतने थके हुए हो, और फिर घर पे आके दूसरों से बात करने मन नहीं करता, बट देन करना पड़ता है. तो मैनेज तो करना पड़ता है. इट्स डिफ़िकल्ट, बट हो जाता है. सो आपने जैसा कि कहा आप लक्ष्मी जी का कैरेक्टर प्ले करी है, एंड देन गिमोना इज़ ऑल्सो देयर, सिमोना. सो एक काफ़ी धार्मिक, मतलब वी कैन से लाइक दैट, एंड एक हाँ एक काफ़ी अलग है. तो ये दोनों चीज़ें कैसे मैनेज करती है एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर में इतना जल्दी जंप मारना? बिकॉज आई फील इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. माई लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट, ट्रस्ट मी. ये जो पिछले 5-6 महीने से मैं कर रही हूँ ना मैनेज, मुझे ही पता है मैं कैसे कर रही हूँ, बट ऊपर वाला साथ दे रहा है तो होते जा रहा है सब कुछ. लक्ष्मी करती हूँ मैं जब, तो उसमें आई हैव टू बी वेरी गॉडली वाइब होता है बहुत ज़्यादा. मुझे फेस ऐसे स्ट्रेट रखना पड़ता है, एंड आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ. डायलॉग्स बहुत मध्यम में बोलना होता है, कि स्लो में बोलो, अच्छे से बोलो, भगवान लगना चाहिए, लोगों को फीलिंग आना चाहिए. एंड बाय गॉड ग्रेस सब तारीफ़ कर रहे हैं, सबको अच्छा लग रहा है, तो आई एम हैप्पी कि लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं मुझे लक्ष्मी के जैसे, लक्ष्मी के रूप में. और सिमोन इज़ लाइक इट्स अ सोशल ड्रामा. आई लव सोशल ड्रामा. तो वो कैरेक्टर करते मुझे बहुत अच्छा ब्रेक मिल रहा है. मतलब जैसे ही मैं लक्ष्मी करके वहाँ जाती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है वाओ यार, ये इजी लाइफ भी हो सकती है. मतलब जहाँ मैं 6 kg 7 kg ज्वेलरीज पहन के खड़े हो रही हूँ, 12-12 घंटे काम कर रही हूँ, वहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा है. वहाँ पे सिर्फ एक्टिंग करनी है और सिर्फ डायलॉग्स बोलने हैं. सो दैट इज़ वेरी ईजी फॉर मी आफ्टर डूइंग माइथो. माइथो की वजह से मुझे जो एक्सपीरियंस मिला है ना लाइफ में, वो मुझे वहाँ काम आ रहा है कि शीतल लाइफ यहाँ पे देखो कितनी ईजी है. एफर्ट्स ये होता है, माइथो में काम करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. सो जहाँ से आपने जर्नी शुरू की वहाँ से शुरू करते स्प्लिट्सविला से, बिकॉज
वी हैव बिन फॉलोइंग यू, लाइक मैं तो फॉलो कर ही रही थी. सो या, सो यू नो कभी आपने ऐसा सोचा था उस शो में कि मैंने ये शो तो कर लिया, अब इसके बाद लोग क्या सोचेंगे, या किसी के साथ एक नाम जुड़ जाता है तो बाहर एक्सेप्टेंस मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि कई बार नहीं मिलती है. सो या. सी मेरा मेन रीज़न स्पिट्सविला करने का ये था कि उसी साल मेरी मूवी रिलीज़ हो रही थी, जिंग प्रेमाची, जो मराठी फिल्म थी, और आई वॉज द प्रोटोगनिस्ट इन दैट मूवी. तो मुझे ऐसा था कि आई डोंट हैव ऑडियंस, नो बडी नोज मी, तो पिक्चर देखने कोई आएगा क्यों. तो पहले तो मैंने रोडीज़ का ऑडिशन दिया था. आई वॉन्टेड टू डू रोडीज़, बट रोडीज़ में मेरे पास पासपोर्ट नहीं था उस टाइम पे. तो इसीलिए वो लोग ने कहा कि आप स्पिट्सविला करना चाहेंगी. तो मैंने बोला कि शीतल ये करूँ या ये करूँ, बात तो एक ही है, सेम चीज़ है, MTV पे कर लेती हूँ. तो मेरा रीज़न वो था. मेरे बैक ऑफ द हेड में ये नहीं था कि लोग क्या सोचेंगे, बिकॉज मेरी फैमिली खुद भी एक्सेप्ट नहीं कर पाती. मेरे डैड ने आज तक नहीं देखा है वो, एंड ही विल नेवर वॉच इट, बिकॉज बहुत ही अलग थॉट प्रोसेस के हैं सब. तो मैंने ऐसे कभी सोचा नहीं कि मैं बाहर निकलूँगी तो लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि मेरा थॉट प्रोसेस वैसा है ही नहीं. मुझे फ़र्क पड़ता है कि मैं क्या सोच रही हूँ खुद के बारे में. लोग क्या सोचेंगे मैं सोचती ही नहीं. तो जब आप वहाँ, चलो ठीक है, आप वहाँ पे पहुँच गई, काफ़ी सारी चीज़ें भी हुई वहाँ जाकर, तो उन सब से यू नो बाहर आकर डील करना इजी था या डिफ़िकल्ट था? बिकॉज सोशल मीडिया, यू नो व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट? सी मीडिया में लोग जो बात करते हैं वो तो करते ही हैं, बट सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट ये था कि जिस दिन मैं बाहर आई स्पिट्सविला से, उस दिन जब हम जर्नी से वापस आ रहे थे, तो रात को ना, मतलब जब मैं नींद में थी तो नाइटमेयर आते थे कि अरे कैमरा वाले आ गए, कैमरा वाले आ गए, बिकॉज हमारे इसमें लॉक नहीं हुआ करता था, और वो लोग दरवाज़ा खोल के सीधा आते थे और हमें उठाते थे. तो ऐसे नाइटमेयर आते थे, अरे आगे 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 आगे, कोई आ गया कोई आ गया. लिटरली मैं उठ जाती थी. वो एक चीज़ हुई थी. बाकी सोशल मीडिया पे लोगों ने ऑफकोर्स यू नो कि क्या ड्रामा किया ही था थोड़ा बहुत, क्योंकि उसने जो भी सीज़न में किया, आई मीन ठीक है, वो है, उसने किया. मैंने तो सब अच्छा किया है सीज़न में, मैंने तो ऐसे कुछ गलत काम किया ही नहीं है, और था जो था सीज़न में था, हो गया. ओके. सो इन सब के अलावा एक रियलिटी शो आपने ट्राई किया, रोडीज़, वो खैर किसी वजह से नहीं हो पाया, फिर आपने स्प्लिट्सविला कर लिया. आगे कुछ प्लान है लाइक बिग बॉस वगैरह करने का? सी अपॉर्चुनिटीज़ को मना नहीं करते, बट देन करेंटली आई एम हैप्पी विद दिस 2 shows. आई एम हैप्पी विद स्वास्तिक प्रोडक्शन, एंड करेंटली तो मेरा यही प्लान है कि मैं ये चीज़ कंटिन्यू रखूँ. नेक्स्ट शो या मूवी या वेब सीरीज़ करने का मेरा थॉट प्रोसेस है. बिग बॉस का तो पता नहीं है, अगर आया तो देखा जाएगा, मैंने सोचा नहीं है उस बारे में अभी तक. ओके. सो वेब सीरीज़ की आपने बात की, तो इसीलिए मैं पूछना चाहूँगी कि यू नो वेब सीरीज़ में कई बार काफ़ी बोल्ड सीन्स भी दिखाते हैं. सो आर यू ओपन फॉर इट, या कोई ऐसा प्रोजेक्ट चूज़ करेंगी जिसमें वो सारी चीज़ें मतलब मैनेजेबल हो, या जितनी ऑन स्क्रीन सटल रहे उतनी ही आप कर सको? सी फ्रेंकली स्पीकिंग, अगर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होगा, जैसे मिर्ज़ापुर है, तो आई डोंट माइंड. मतलब एज एन एक्टर यू हैव टू वर्क, यू कांट बी चूज़ी कि मैं ये नहीं करूँगी या वो नहीं करूँगी. कैरेक्टर की डिमांड होगी तो मैं कर लूँगी, बट ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकती या कुछ रिस्ट्रिक्शंस है. ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. खुद से मुझे ऐसे कुछ करना है नहीं, लेकिन अगर बहुत अच्छा रोल है, बहुत अच्छा ड्रामा है, तो आई विल डू इट. या. सो एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू शेयर टू द फैंस, कुछ टिप्स देना चाहेंगे अपने लाइफ में, यू नो कैसे आगे बढ़े, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन भी कहेंगे तो कम नहीं होता. सो या. सी मैं सबको सिर्फ यही बोलना चाहूँगी, जस्ट फॉलो योर ड्रीम एंड गो विद द फ्लो. चीज़ें होती हैं तो भी सही है, नहीं होती हैं तो भी सही है. ऊपर वाले ने आप लोगों के लिए डिसाइड किया हुआ है, जो डेस्टिनी में लिखा है वही मिलेगा. बस मेहनत करते रहो तो हो जाएगा सब कुछ. मैंने बहुत मेहनत की अपनी लाइफ में, और मैंने ये मैनिफेस्ट किया है. मैनिफेस्टेशन इज़ रियल. आप लोगों को अगर कुछ चाहिए लाइफ में तो उसे लिखो, रोज़ लिखो, रोज़ सोचो उसके बारे में, उसी के बारे में सोचो कि वो हो गया है तो वो चीज़ हो जाएगी. दैट्स इट. ओके. थैंक यू सो मच. इट वॉज फन टॉकिंग टू यू, एंड जो भी आप करें, लाइक वी वुड लाइक टू मीट यू अगेन. थैंक यू सो मच डार्लिंग. थैंक यू Thank सो you. मच.